हेलो एवरीबॉडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। आज डे 18 फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से हम आगे देखेंगे, तो उससे पहले हमारी जो फैक्टर थ्योरम है वो देख लेते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। एन इज़ ग्रेटर देन 1 क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो 1 से कम डिग्री होती है वो केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की होती है, और हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो हमें डिग्री कम से कम एक वेरिएबल तो चाहिए होगा, तो डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए हमेशा, और 1 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब जो आपके वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 या उससे ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। एंड ए इज़ अ रियल नंबर, देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस ए आपका फैक्टर होगा पी एक्स का। अगर आप x माइनस ए को इक्वल टू 0 करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, a मिलेगी क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x की जगह a रख दो आप पी एक्स में, ठीक है। तो पी ए आपका 0 हो जाए, मतलब आपका जो रिमाइंडर है, अभी हम ऊपर पिछले एक्सरसाइज में रिमाइंडर निकाल रहे थे, रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो आपका डिवाइज़र है वो आपका वो आपका फैक्टर होगा किसका? पॉलिनोमियल पी एक्स का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इन्होंने आगे क्या लिखा है, सेकंड कंडीशन, इफ़ पी ए इजकल टू 0, पी ए इजकल टू 0 इफ़ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब अब वही है, सेम बात है, बस घुमा फिरा के लिखी हुई इन्होंने, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किया था ना, याद है आपको, एक्सरसाइज 2.3 में हमने ये चेक किया था, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी हमने, -7/3, इसे हमने रखा था, मैंने कहा था अगर आपको यहाँ पे 0 मिल जाता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, साफ सी बात है। 0 नहीं मिला था हमें तो फैक्टर नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल 11 देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 11 कह रहा है, एग्जामिन वेदर x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4, ठीक है। आपको चेक करना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, x + 2 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिली -2, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख देंगे, यहाँ पर फिर -2 रखेंगे। तो इन्होंने रखा हुआ है p - 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 0 मिल गया, ठीक है। दोनों में 0 मिल गया, आप इतना तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि x + 2 और 2 इज़ फैक्टर ऑफ 2x + 4, ठीक है। और x + 2 इज़ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है। तो इतना ही करना था आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। जो आपको चेक करना है तो आसान है, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या निकाला था, रिमाइंडर निकाला था, बस यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर भी है वो आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल 12 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x - 1 आपका फैक्टर है, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या रखना है, x - 1 इज इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, 1 रख दो आप इधर, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर है तो पी एक्स क्या मतलब पी एक्स क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपको 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, तो क्या मिलेगा आपको, 4 + 3 - 4 + k इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का, तो एक k इज इक्वल टू -3 आपको मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बस ये छोटी सी बात थी इसमें, ठीक है। अब हम जो फैक्टर थ्योरम है उसका यूज़ कहाँ करेंगे, फैक्टराइजेशन में करेंगे, ठीक है। दो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में करेंगे केवल, ठीक है। तो ये था फैक्टर थ्योरम, हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो मेन है अपना। तो फैक्टराइजेशन या ठीक है, फैक्टराइज करना किसी पॉलिनोमियल को दो मेथड से करते हैं। पहला है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, ये भी समझाऊंगा, और दूसरा है आपका फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसे देख लो, 6x² + 7x + 5, ठीक है, इसे देखते डायरेक्ट। 6x² + 7x + 5, 17x है, सॉरी, ठीक है, 17x। तो इसे करना है, तो पहले मेथड से करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लिखता नहीं मैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें ना,
जो x का कोफिशिएंट है वो क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6 है आपका, तो 6 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे या कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 30, ठीक है। अब आपको 30 को ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाए 17, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, प्लस का 17 साइन के साथ प्लस का 17 मिल जाए ऐड करने पर, ठीक है। और ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 मिल जाए, ठीक है। तो करते हैं, तो 6x² प्लस आपको लिख सकते हो 2x प्लस 15x प्लस 5, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि 15 2 जा क्या होता है 30, स्प्लिट नहीं करते आपने, और 15 + 2 क्या होता है 17, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसे करना था आपने, 17 को स्प्लिट कर दिया ऐसे दो नंबर्स में, आई होप आप समझ गए होंगे, ये था आपका। तो अब क्या करना है, अब आसान हो गया आपका काम, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसे गौर से देखो, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 2x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे बचेगा आपका 3x प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे आप 5 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आपका 3x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, 3x प्लस 1, और यहाँ से आपका बचेगा 2x प्लस 5, ठीक है। ये देखो गौर से देखो, ये हमने इन दोनों से कॉमन लिया, फिर इन दोनों से कॉमन लिया, ध्यान से, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए। इनका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो और आप इस पॉलिनोमियल में रख दो तो आपको जो वैल्यू है वो आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है। ये इसलिए एक फैक्टर है। तो ये था पहला मेथड। अब दूसरे मेथड से देखते हैं जो कि आपका फैक्टर थ्योरम वाला मेथड है, ठीक है। यही है क्वेश्चन, 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो x के साथ कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमें x के साथ कोई कोफिशिएंट चाहिए नहीं होगा। तो हमने जब 6 को बाहर लिया, ये x² हो जाएगा। अब इधर तो 6 कॉमन नहीं ले सकते हम, और डिवाइड में 6 रख देते हैं, और इधर से भी नहीं ले सकते तो डिवाइड में 6 रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लिया, तो ये जो आपका होगा ना, ये कंप्लीट वाला, ये टोटल, ये अब देखो किसी के फैक्टर किस फॉर्म में होता है, x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर होंगे वो x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में होंगे, ठीक है। आपने ये मान लिया, ठीक है। और ये किसके इक्वल था आपका, 6x² प्लस 17x प्लस 5 के इक्वल था। तो यहाँ जब आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 6x², ठीक है, जब x के x से भी, फिर माइनस का 6x भी, फिर आपका मिलेगा माइनस का 6ax, फिर मिलेगा माइनस का नहीं प्लस का 6ab, ठीक है, इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो आपने क्या किया, आपने जो आपका क्वेश्चन था उसमें से सबसे पहले आपने x² का जो कांस्टेंट था, ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या खास बात होती है, इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती है जैसा कि इसमें है, और जो x की जो डिग्री हो सकती है ना, जो पॉलिनोमियल की डिग्री, वो 2 हो सकती है, 2 होती है, हो सकती है नहीं 2 होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 6 को कॉमन लिया तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो अब किसी भी जो आपका पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की आपने क्या रख दिया, x माइनस और x माइनस बी रख दिया, ठीक है। तो अब हमें इन सभी से काम नहीं, केवल इससे काम है, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट टर्म हुई क्योंकि ए भी कांस्टेंट हुए और ये भी कांस्टेंट टर्म है, बाकी देखो सबके साथ वेरिएबल है, ठीक है, सबके साथ वेरिएबल है। तो कांस्टेंट टर्म को एक तरफा रख लो, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या मिल गया आपको 5/6, ठीक है। मतलब ए और बी, हमें तो ए और बी चाहिए ना, x माइनस ए और x माइनस बी है, तो ए और बी चाहिए। तो ए और बी का मल्टीप्लाई आपका क्या है 5/6 है। तो ए और बी आपका क्या हो सकता है, ए और बी हो सकता है आपका प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 5/2 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 5/3 हो सकता है, प्लस माइनस 1। क्यों ऐसा, देखो अगर मैं जब इसकी, ये मान लो a है, ठीक है, और ये मान लो b है, ठीक है, जब अब मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ, a मल्टीप्लाई b मतलब ab, तो आपको क्या मिल रहा है 5/6, मिल रहा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हमने एक पॉसिबिलिटी मानी कि जो a और b है उनकी इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा मेथड है,
बढ़िया मेथड तो वही वाला है, स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या रखना है, जो ए और बी में ये वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। तो किताब में देख लेते क्या है, क्योंकि टाइम लग जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ तक था, समझ गए होंगे, यहाँ तक समझना था। इसके आगे आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू रखोगे तो आपको सबसे पहले पी हाफ पर 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। रखना एक एक करके रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इतनी सारी वैल्यू है, एक बार प्लस में हाफ रखो, फिर माइनस में हाफ, फिर प्लस में 1/3, फिर माइनस में 1/3, प्लस में 5/3, फिर माइनस में 1/3, इतनी सारी वैल्यू रखनी है, झंझट होगी, इसलिए डायरेक्ट देख लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहले 0 मिलेगा -1/3 पे मिलेगा, ठीक है। तो x + 1/3 आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको किस पे मिलेगा, -5/2 पर, ठीक है। तो आपको कौन कौन से फैक्टर मिल गए, x + 5/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने बस इतना देखना था इधर ना, बाकी वापस चलते हैं। तो हमें क्या मिला, x + 1/3, ठीक है, x + 5/2, ठीक है। अब आपको जो ये है, आपको इधर रख देना है, x - a और x - b की जगह। तो क्या था ये, 6x + 1/3 x + 5/2, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस, तो जब आप अंदर करोगे, एक बार बुक में एक बार देख लेते ना ध्यान से, तो यही देख लेते हो, आगे नहीं जाते, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, चलो कर ही लो, वहीं पे चल लो, ठीक है। हो तो यहाँ भी जाएगा, दिखाई देता हूँ, समझाई देता हूँ। तो देखो 6 की x से 6x, 6 की 1 से 6/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ भी तो 3 से होगी ना, क्योंकि नहीं यहाँ नहीं होगी ना, ठीक है, यहाँ नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 2 हो गया ये आपका। ये क्या हो गया आपका, 6 की जब x होगी 6x प्लस 6 × 5/2, तो ये 3 हो गया आपका, ठीक है। तो 15 हो गया, ये क्या हो गया, 6x + 15, ठीक है। कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है इधर, हाँ समझ गया मैं। देखो गड़बड़ क्या हुई, देखो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। तो प्लस का साइन नहीं है, तो एक बार अगर 6 की मल्टीप्लाई कर दी तो हो गई ना, तो मुझे बार बार नहीं करनी थी, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, इसे एक बार मिटा देता हूँ, मैंने बार बार मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रही है थोड़ी। इसे करते हैं, आप पहले इसे अंदर वाले को सॉल्व कर दो, समझ जाओगे मैं कैसे करने वाला हूँ। ये देखो, अब देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 6 को बाहर ही रहने दो एक टाइम के लिए, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखा रखा है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे नया डिनोमिनेटर, फिर क्रॉस लगा दो तो 3x + 1, ठीक है। अब ऐसे ही नया डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2, और क्रॉस लगा दोगे तो 2x + 5, ठीक है। ये 6 बाहर है आपका, बाहर ही रहने दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई तो है, कट तो सकता ही है, तो 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, तो आपको क्या मिल गया, 3x + 1। वो थोड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहा था, ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये दो फैक्टर भी सेम ही निकले, ठीक है, निकलने तो सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा मेथड था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप तब भी कोई डाउट रह जाता है, आपको इसे अच्छी तरह सीखना तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, और ठीक है। तो एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करो y² - 5y + 6 को, ठीक है, y² - 5y + 5y + 6 को फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है, = 0 नहीं है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले y के साथ जो फैक्टर थ्योरम के यूज़ से करना है, तो y के साथ कोफिशिएंट है नहीं है, तो हमें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर, जो आपका y - a और y - b के फॉर्म में होगा ये, ठीक है, y² - 5y + 6 आपका, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं आपको, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। ये आपको y² - yb - ay + ab मिलेगा, = y² - 5y + 6। हमें कांस्टेंट टर्म देखनी है, तो ab = क्या मिला, 6, ठीक है। ab = क्या मिला। अब हमें क्या देखनी है, पॉसिबिलिटी देखनी है कि a और b क्या हो सकते हैं। तो a या b आपका ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ±3 हो सकता है, ±6 हो सकता है आपका, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो, मान लो a आपका 2 है और b आपका 3 है, तो a b आपका क्या हो जाएगा, मतलब a और b आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक एक करके वैल्यू रखनी है अब आपको,
एक एक करके वैल्यू कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, ठीक है। किसमें, ये जो पॉलिनोमियल है आपका पी वाई है आपका, क्योंकि वाई की फॉर्म में है, आप वाई वेरिएबल है तो रखते हैं, ठीक है। तो पी वाई आपका क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको, जब 2 रखोगे आप, तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6, क्योंकि 5 टू 10, ये आपको 4 माइनस 10 प्लस 6, यहाँ से आपको ख़त्म हो जाएंगे सारे और आपको 0 मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो पहला फैक्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा y माइनस 2। ऐसे अगर आप 3 रखोगे, 3 पे भी आपको 0 मिलने वाला है, दूसरा मिलेगा y माइनस 3, ठीक है। तो आपके ये 2 फैक्टर हो गए। अब हमें 6, यहाँ पिछले वाले में हमने 6 से मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि जो आपका ये था इसके हम बाहर 6 कॉमन आ रखा था, इस वाले में 6 कॉमन नहीं है, देख लो यहाँ पे केवल सिंपल है। तो आपके फैक्टर सिंपल हो जाएंगे, y माइनस 2 और y माइनस 3 आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और बार ट्राई कीजिए अपनी ओर से, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो अब हम, ये तो हमने कौन से पॉलिनोमियल्स देखे थे, हमने देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। हमने 2 तरीके देख लिए, एक तो स्प्लिटिंग मेथड, और अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे सब समझ आ जाएगा। दूसरा मेथड था आपका फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमने किया था, अटपटा सा था थोड़ा, लेकिन अच्छा था। लेकिन जो स्प्लिटिंग मेथड है, जो आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके होता है, वो आसान है, मस्त भी एकदम। तो अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया इन्होंने, तो इसे फैक्टराइज करना है। देखो अगर आप फैक्टर थ्योरम का यूज़ करोगे, यहाँ पे x के साथ 1 ही है तो कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ए बी होगा वो आपका -120 के इक्वल होगा नहीं होगा। जब आप इसके 3 होंगे फैक्टर, x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी होगा, ठीक है। तो आपका जो ए बी सी होगा वो -120 के इक्वल होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। फिर आप ऐसे करके वो निकाल सकते हो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। को एक एक करके रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके रख के चेक करो, कितना लेंदी हो जाएगा, दिक्कत भी हो जाएगी। तो एक डायरेक्ट मेथड देखते हैं, शॉर्टकट भी है थोड़ा, अकल वाला भी है, ठीक है। तो इसको लिख लेते ज़रा एक बार, क्या था ये आपका, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अकल लगानी है। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x³ माइनस, इसे लिख सकता हूँ 22x², ठीक है। रुक जाए एक सेकेंड ना, मैं इस वाले टर्म को देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -x² माइनस 22x², क्योंकि माइनस माइनस क्या था प्लस, और टोटल मिलकर हमें माइनस का 23x² मिल जाएगा। और मैं इसे लिख सकता हूँ 22x प्लस 120x माइनस का 120। गौर से देखो, आप इसे तोड़ सकते हो ऐसे, आसानी से तोड़ सकते हो आप इसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से आप जब x² कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से जब आप 22x कॉमन लोगे माइनस के साइन के साथ, फिर आपको x माइनस 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर आप जब प्लस के साइन के साथ 120 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1, ठीक है। आप देख सकते हो कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो, इन देखो। तो यहाँ तीनों से x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 1 आपका एक फैक्टर हो गया, ठीक है, 120, ठीक है। थोड़ा सी अकल लगाई हमने, तो एक फैक्टर मिल गया। अब देखो इससे 2 फैक्टर मिल जाएंगे, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इससे 2 फैक्टर मिल जाएंगे। क्या करना होगा, इसे x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 120 1 जा 120। अब 120 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है कि आपको जो उन्हें ऐड करने पे आपको माइनस का 22, तो दोनों नंबर माइनस के होने हैं, कॉमन सेंस है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे आपको प्लस का 120 मिल जाए। तो ऐसे नंबर्स होते हैं आपके, माइनस का 22 तोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 12x, x बार ले लो, ठीक है, x बार लिया प्लस का 120, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है। और अब देखो ये माइनस का साइन अंदर जाते ही और x अंदर जाते ही, तो माइनस का 10x, ये हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 120, ठीक है। अब इसे देखो, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 10, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, अब माइनस का 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10। तो आपको 2 फैक्टर और मिल गए, x माइनस 12 और x माइनस 10, ठीक है। तो 3 फैक्टर हो गए आपके, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ठीक है।
प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टराइज। तो वापस बुक पे चलते। तो अब बचे आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सुझाव देना है तो टेलीग्राम पे दे देना, आपका बहुमूल्य सुझाव आवश्यक है, ठीक है।